स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार एक नए टाइप का फ्रॉड लाया गया है आपके सामने। ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसमें आप विक्टिम नहीं होते हो, आप इसमें मीन्स बनते हो और उसी मीन्स का यूज करके साइबर क्रिमिनल आप ही का नंबर और आप ही के चीजों के बारे में, आपके क्रेडेंशियल्स को जानते हैं पहले, फिर वो आपसे जुड़े लोगों से मिलते हैं और उनका पैसा ठगते हैं। जब पुलिस पकड़ना स्टार्ट करती है या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो आप पता चलता है कि आपने सारा इंफॉर्मेशन दिया था। तो क्या आप उसके पार्ट बन सकते हो? क्या आप मीन्स बन सकते हो साइबर क्राइम का? सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, कुछ नए टाइप का फ्रॉड है, ये बहुत बढ़ गया है। आज ही हमें एक रिपोर्ट भी इसके बारे में पता चला है और बहुत ही लोगों को ये अब डर सताने लगा है कि उनका भी नंबर कहीं साइबर क्रिमिनल के पास तो नहीं चला गया। कहां से जाता है वो सारा नंबर और क्या कुछ होता है, देखते हैं और इस वीडियो को समझते हैं। हाउ यू बिकम अ मीन्स टू अ साइबर फ्रॉड। देखिए क्या है कि आपको मीन्स बनाया जाता है, आपको मीन्स बना के आपसे जुड़े लोगों तक पहुंचा जाता है। साइबर फ्रॉड से पहले आपको कॉल करता है, वो आपको कॉल करके क्या कुछ बोलता है आगे इस वीडियो में देखते हैं। देखिए ये एक आंगनवाड़ी सेंटर का नंबर है। यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा ये कहाँ का है, बट आप इसमें देखिए कि एक सुमित्रा कुजूर ये नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे उनका नंबर भी है और ये हेल्थ वर्कर सुमित्रा टोप्पो, एएनएम जो है सुभाष तिर्की, सारा नाम है। ये गवर्नमेंट का है, आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन जो दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन शेयर जो किया गया है ताकि लोगों को सुविधा हो, लेकिन इसका असुविधा बन गया है। बहुत सारे इसी तरह के बीएलओ के साइट्स होंगे या फिर पारा टीचर्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं जो इसको गवर्नमेंट काम पे लगाती है, तो वो जितने सारे लोग हैं उस तरह के, उन सारे लोगों को कॉल जाता है। कॉल जाकर के उनका डिटेल मांगा जाता है और उनको ये बताया जाता है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लाभ उनको मिल रहा है। तो वो क्या लाभ मिलने का बहाना करते हैं और कैसे कुछ होता है पूरा मामला आपको समझाते हैं। देखिए एक साइबर फ्रॉडस्टर क्या करता है कि मिनिस्ट्री के साइट्स पे जाता है। मिनिस्ट्री के साइट्स पे जाने के बाद वो क्या करता है कि उनमें एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपको पीछे दिखाया कि किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेंटर साइट पे वो गया। साइट पे जाने के बाद एक नंबर निकाला और उस नंबर निकालने के बाद उस महिला को कॉल किया। मान लीजिए कि आंगनबाड़ी सेविका को एक कॉल जाता है और कॉल जाने के बाद उसको ये बोला जाता है कि आपने आज किनका किनका जो डिलीवरी है, जो मतलब बच्चे की डिलीवरी है, वो किनका किनका कराया। तो वो उसको ये बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूं। ये आइडेंटिटी थेफ्ट करता है और बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूं और आपको मुझे ये बताना पड़ेगा ताकि उनको जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं, वो उन तक पहुंच सके। तो आपको ये लगता है, या फिर अगर आप आंगनवाड़ी सेविका हो या फिर आप उस बीएलओ के पोस्ट पे हो या आप उस तरह के टीचर के किसी पोस्ट पे और आपको गवर्नमेंट के सर्विसेज जो है कि आपको ये बोला जाएगा कि आप बहुत अच्छा काम किए हैं और आपसे भी क्रेडेंशियल्स लिया जा सकता है। इस केस में क्या हो रहा है कि उनसे उनका डिटेल मांगा जा रहा है जिनका उन्होंने हेल्प किया। इन्होंने क्या किया, 3 लोगों का हेल्प किया पर्टिकुलर किसी डेट पे, और इन तीनों के हेल्प करने के बाद इन तीनों का नंबर एक साइबर फ्रॉडस्टर के पास जाता है और इन तीनों का डिलीवरी जो है आज हुआ है। इनके फैमिली मेंबर का पैसा कॉल जाएगा। इन फैमिली मेंबर्स को ये बोला जाएगा कि आपको गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है और डायरेक्ट बेनिफिट जो है आपके अकाउंट में जाएगा। तो आपसे वो सारा चीज लेता है, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर। आपको बता दिया गया है कि अकाउंट नंबर और पैन नंबर से क्या क्या आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये वही सेम तरीके से इसके साथ फ्रॉड करते हैं। इनको ये एक फॉर्म भी भेजते हैं। अगर थोड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं, जो अपर मिडिल क्लास जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं और वो इस तरह के सर्विसेज लेते हैं, तो उनको वो एक गूगल डॉक का फॉर्म भी देते हैं और गूगल डॉक फॉर्म के बारे में आप प्रीवियस वीडियो में देखे हुए हैं। ये सारा चीज क्या होने के बाद क्या होता है, अकाउंट्स में इन्हें पैसा ट्रांसफर करवाते हैं और ये ट्रांसफर जो है ये आइडेंटिटी थेफ्ट किया हुआ इस फ्रॉडस्टर के पास पहुंच जाता है। तो इट सिंपली मींस कि ये इस तरह का जो फ्रॉड है ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपको भी कॉल आ सकता है, अगर आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हो या आपका नंबर किसी साइट पे है तो आपको भी कॉल आ सकता है और आपको कॉल आकर के ये बोला जा सकता है कि आपने आज इनकी मदद की है, या आप पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि आप एक छोटा मिडवाइफ वाला काम करते हो, आपका नंबर किसी गवर्नमेंट साइट पे है, आपको डॉक्टर बन करके फोन किया जाएगा, आपको हेड स्टाफ बन करके कॉल किया जाएगा कि आपने आज कुछ ये किया है और आपको इतना चार्ज देना पड़ सकता है, या आपने ये आज मदद की है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह के फ्री बेनिफिट्स और इस तरह के जो भी चीज आपको दिया जाता है, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो ये फ्रॉड आपके साथ इमीडिएटली हो सकता है। आज हमारे को एक कॉल आया था, ये जमशेदपुर में कोऑपरेटिव कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब है, उनके जो ग्रुप में जो लोग हैं उनके साथ ये इस तरह का फ्रॉड चल रहा है। ये बीएलओ के साथ अभी बहुत ज्यादा चलने वाला है और इस तरह से चल रहा है। ये सारा चीज अगर आपको लग रहा है कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, या इस तरह के फ्रॉड आते हैं कि नहीं आते हैं, इसको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि किस तरह से गिरिडीह डीएसपी संदीप कुमार सुमन जी ने जो है कुछ लोगों को पकड़ा है। इसके बारे में आपको दिखाते हैं।
देखिए, ये जो है झारखंड और बिहार में छापामारी करके ये जो है गिरिडीह के फोटो है, गिरिडीह से जो है कुछ लोग पकड़े गए हैं। और ये क्या करते हैं आपको दिख रहा होगा, जिला पुलिस ने खुद को डॉक्टर बताकर आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ नवजात शिशुओं के अभिभावकों को कॉल कर सरकारी राशि मिलने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह है, ये पूरा काम करता है। अगर आप ये नंबर देखोगे तो ये झारखंड से पकड़े गए हैं डॉक्टर विजय सिंह, काजल कुमारी, पेमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट के कॉल जो पीछे आपको फोटो दिखाया गया, उनको फोन आता है। उनको फोन आने के बाद वो सारे चीज उनको बताया जाता है कि आपका ये डिटेल है, आज आपके साथ ये इंस्टीट्यूशनल आपने डिलीवरी कराया है, आपका जो डिलीवरी करने वाले के पदाधिकारी का नाम ये है, आपको जो मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से कॉल करके आप जब ट्रू कॉलर में देखोगे तो आपको लगेगा पेमेंट डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा है। ये स्पैम रिपोर्टिंग होता है। अगर ये स्पैम रिपोर्टिंग अगर किसी को दिखता है ट्रू कॉलर में, आप सतर्क हो जाओ। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, उनको लगता है कि ट्रू कॉलर में जो नाम दिखाया जा रहा है वो सही है। वो बिल्कुल सही नहीं होता है, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। पेड वाला है तो और भी उसमें कुछ आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। ये सारा चीज इस तरह से डॉक्टर विजय सिंह के नाम से इसने बना लिया और ठग लिया। ये पूरा गिरोह पकड़ा गया है, ये बहुत अलग अलग जगह से पकड़ाए हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये झारखंड में बैठकर, चकाई में बैठ के, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे बैठकर ये हरियाणा के लोगों को ठग रहे थे। तो इस तरह का फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। आपको कॉल जो आएगा, आपको बहुत सतर्क होकर काम करना है। ये कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी आ गई हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे काम किया है, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, इस तरह के सारी चीजों का जो भी प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्या हम रेडी हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए? 5G टेक्नोलॉजीज आने वाली है, तो क्या आप 5G को एक्सेप्ट करने को तैयार हो? क्या आप इतना अवेयर हो? गवर्नमेंट अपने पार्ट से उसी रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से सारे देश बढ़ रहे हैं। तो जब सारे देश बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं तो आपको भी उसी तरह से चलना होगा, उसी रफ्तार में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अवेयर होना पड़ेगा। अवेयरनेस की जहां कमी होगी आप वहीं फंस जाओगे। आप समझो कि इस तरह के जितने भी चीजें हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, न्यूरल नेटवर्क हो गया और इस तरह के डीप लर्निंग, ये सारी चीजें मशीन से, कंप्यूटर से अब बहुत टेक्निकली एडवांस्ड हो रहा है। तो क्या आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको समझना होगा कि ये सारे जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं यार वो पहले वाला ही जमाना सही था। यही भाषा में जो बात करते हैं वो मैं आपको एज इट इज वर्बैटिम बता दिया कि पहले वाला जमाना ही सही था। उसी तरह से जो है कि चलते हैं, बैंक में जो है फॉर्म भर के पैसा निकाल। तो क्या आप पीछे जाना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो? दो चीज है आपके पास। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अवेयर हो जाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो। जो टेक्नोलॉजीज नए नए आ रहे हैं उसका टेक्निकल नो हाउ आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये चीज पता कर लेते हो तब आपको आगे बढ़ने में, समय के साथ चलने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं, ये क्या है? ये टूल्स हैं, आप देख सकते हो। ये पुराना, ये हड़प्पा जमाना वाला टूल नहीं है। आप समझ लो ये कि लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक टूल है। टूल का मतलब क्या होता है आपको पता है? टूल का मतलब औजार, हिंदी में बोलते हैं। ये नॉर्मल लर्निंग है, ये पॉइजन, मतलब माइंड एक ही है, अलग अलग माइंडसेट में जो चीज गया वो आपको समझना होगा कि माइंड हमारा हमसे क्या करवा सकता है, या सामने वाला का माइंड कितना तेज चलता है, आपको ठगने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। ये टूल है ना। अभी आपको एक चीज और दिखाते हैं। ये क्या है? ये थॉर का हथौड़ा है। क्या ये टूल है? तो टूल है तो वो क्या करता है, और इसी टूल को अगर वेपन बना देंगे तो वो क्या कर सकता है। इसी तरह जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, दे आर द टूल टू बिल्ड एन वेपन टू डिस्ट्रॉय, डिपेंड्स अपॉन कि आप उसको किस तरह से यूज करते हो, आपका माइंड किस तरह से उसको यूज करता है। साइबर फ्रॉडस्टर उसको वेपन की तरह यूज करते हैं जो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा अगर आप अवेयर नहीं हो तो। जो टूल है वो हम टेक्निकल लोग जो होते हैं वो टूल की तरह यूज कर रहे हैं। उसी टूल का यूज करके आप उसको हथियार भी बना सकते हो और औजार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितने तकनीकों का इस्तेमाल करते हो। तो आपको इन सारी चीजों से बचना है। गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज आते हैं उनके बारे में जानिए। अगर मान लीजिए इससे बचने का आपको जो तरीका है वो आप समझना चाहते हैं तो जो बचने का तरीका वो क्या है, सिंपल फंडे में आपको बता दूं कि अगर इस तरह के कोई भी आपको कॉल्स आते हैं, वेरीफाइड कर लो। पहले आप जांच लो कि वाकई में इस तरह की चीजें आपके साथ कोई कॉल करके आपसे आपका नाम बता रहा है, आपका नंबर बता रहा है, तो क्या आपके सीनियर पदाधिकारी को इस बात का पता है? आप अपने फोन पे पुलिस का नंबर, एक सामने वाले जो भी इमरजेंसी हेल्प जिसमें हम मिलते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो और अदर फायर ब्रिगेड हो, या बैंक हो, या कहीं भी, बैंक यहाँ इमरजेंसी नहीं दे रहा, बैंक आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो सारी चीजों का नंबर, उनके मैनेजर का नंबर आप रखो। और आप जो वो मैनेजर है अगर ये वीडियो को देखते हैं तो उनको भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए कि वो अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को उस तरह से बता के रखें कि अगर ये चीजें वो करते नहीं है तो उनके साथ क्या क्या फ्रॉड हो सकता है। झारखंड में बैठा लोग हरियाणा के लोगों से ठग रहा है, तो इस तरह का मामला अगर आ रहा है सामने तो सिंपल आप समझ लो कि यहाँ अवेयरनेस की कहीं कमी है।
वीडियोस जो हम बनाते हैं इसमें आपको हर एक छोटे छोटे बिट, अभी आपको इस फ्रॉड के बारे में आपको लग रहा हो कि इसके बारे में बहुत ज्यादा क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमको फोन आएगा तो हम बच जाएंगे, ये हुआ है फ्रॉड, लोग पकड़े गए हैं। तो इस तरह की चीजों से बचे, सावधान रहें, सतर्क रहें, आपका भी नंबर आ सकता है। आप इस तरह के जितने भी फ्रॉड्स होते हैं उनसे बचे, इस चैनल से जुड़े, इसे फैलाएं, लोगों को बताएं, अवेयरनेस जितना फैलेगा आप उतना सेफ होगे। जय हिंद, जय भारत।